So, hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। उस लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, प्रवीण और आशीष जो है वो दिशा के पास जाते हैं, उससे बातचीत वगैरह करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, तेरे साथ कैसे हो गया, कल तो ठीक थी और आज ऐसे। तो फिर दिशा जो है वो सारा कुछ जितना हुआ रहता है वो सारी चीज़ें बताती है। और ऐसे ही सारा कुछ जानने के बाद ये दोनों जो है वो स्कूल के लिए निकल ही जाते हैं, और दिशा जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। तो अब उसके आगे जब बैठी ही रहती है ब्रेकफास्ट के लिए दिशा, तो अभी भी वो सोचती रहती है कि मैं मम्मी से पूछूं कि ना पूछूं, बोलना सही रहेगा अभी। तो ऐसे करके वो एक एक बाइट लेती रहती है और उसकी मम्मी को देखती भी रहती है। और उसकी मम्मी जो है वो भी वैसे ब्रेकफास्ट करती रहती है उसके साथ, लेकिन उनकी मम्मी उतना ध्यान नहीं देती है कि दिशा जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, या मुझे ही घूर के देख रही है, ऐसे कुछ नोटिस करती नहीं है। वो भी अपना ब्रेकफास्ट पूरा ख़त्म कर लेती हैं और किचन की ओर जाती ही रहती हैं। जब जाती ही रहती हैं तो दिशा के पापा जो है वो भी ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं और दिशा की मम्मी को कहते हैं कि मेरे लिए भी नाश्ता लेके आओ, मैं रेडी हो गया हूँ। तो दिशा के साथ ही बैठते हैं, और उनके पापा जो है वो दिशा से पूछते हैं कि अभी ठीक लग रहा है ना बच्चा, पेन तो नहीं हो रहा है ना, और हाथ को मूव तो कर पा रही हो ना। तो तभी दिशा कहती है कि हाँ पप्पा, देखो 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 ठीक से हिल रहा है, बट पेन नहीं हो रहा है, बस घाव भर जाए तो मैं आराम से स्कूल जा सकूँगी। तो तभी उनके पापा जो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ वो हो ही जाएगा, लेकिन इतना जल्दी ठीक हो रहा है कैसे, ऐसे तो कभी नहीं होता था। तो तभी दिशा जो है वो कहती कि आप लोगों का आश्चर्य है पापा, आप लोग जो इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट दिखाते हो, इतना केयरिंग करते हो, सब इसी का ही कमाल है। तो तभी किचन से उनकी मम्मी जो है वो आती रहती हैं और कहती हैं कि सुबह सुबह प्यार बरसाया जा रहा है। कोई हमें भी तो पूछ लो, बस दिन भर मैं किचन में रहती हूँ, थोड़ा सा कोई हेल्प कर दे, ये नहीं। हाँ। तो तभी दिशा के पापा जो है वो कहते कि अरे हाँ ये कर देगी, ठीक हो क्या, वो कर देगी। तो तभी दिशा की मम्मी जो है वो कहते कि मैं दिशा से नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, जल्दी उठा करो, कभी साथ दिया करो। हाँ, वो नहीं, लेट में उठना, लेट में खाना, लेट में ऑफिस जाना, और देखो इस लेट के चक्कर में ना आपका तोंद बढ़ जा रहा है। हाँ, अभी से ऐसे दिखोगे तो फिर मेरी इमेज का क्या होगा। तो दिशा के पापा जो है वो कहते कि क्या इमेज, आपकी इमेज, आपकी इमेज। तो तभी दिशा की मम्मी कहती कि हाँ तो देखो मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, और आप देखो अभी से बुढ़े लग रहे हो। हाँ, सब लोग बोलेंगे नहीं, आपके 2-3 बच्चे हैं और उन लोगों की शादी भी हो गई, वैसे बोलेंगे। और मुझे देखो, अगर कोई देखा तो बोलेगा कि अभी 10 साल का बच्चा होगा। हाँ, थोड़ा सा डाइट वाइट करो, सुबह जल्दी उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, अभी से ऐसे दिखोगे तो फिर मैं आपके साथ जाऊंगी नहीं कहीं भी। तो तभी दिशा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हंसती रहती है। तो दिशा की मम्मी जो है वो ऐसे ही बक बक करती ही रहती है। तो दिशा के पापा जो है वो उठते हैं वहाँ से, रोटी की एक टुकड़ा लेते हैं और उनके मम्मी को खिलाते हैं और कहते हैं कि बस बस बस, मैं कल से उठ जाऊँगा। अब बच्ची के सामने तो ऐसे बेइज्जत मत किया करो। तो तभी दिशा की मम्मी कहती है कि क्या, उसको देखने ही दो, थोड़ा सा सीखने दो। अगर तुम्हारा मतलब उसका पति भी फ्यूचर में अगर वैसा रहा तो थोड़ा सा कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो तो उसको जानकारी होना चाहिए ना।
तो तभी दिशा जो है कहती कि क्या मम्मी अभी से ही हस्बैंड वस्बैंड कर रहे हो, पापा देखो ना। तो तभी दिशा के पापा जो है वो कहते कि अरे हाँ, इसकी उम्र क्या है, अभी से मत सिखाओ, रहने दो, आप जितना सीख लियो उतना काफ़ी है ना, मेरी बच्ची को खामखा इसमें मत मत लाओ, वो अभी ये सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। तभी वो खा के ख़त्म करती है और कहती है कि क्या, हाँ इसकी उम्र नहीं है, अरे अभी कुछ दिन के बाद वो स्कूल से निकलेगी, कॉलेज में जाएगी, अभी नहीं है तो क्या हुआ, कॉलेज में तो होगा ना, किसी को तो देखेगी, उसकी माँ से जैसे निकली तो तभी उसके पापा जो है वो, मतलब दिशा के पापा जो है वो क्या इशारों से ही कहते हैं। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो टालते हुए कहती हैं कि नहीं नहीं, मतलब उसकी मासी की तरह बिना शादी किए ही रह गई तो ये देखना तो चाहिए ना। तभी पीछे से दिशा कहते कि मासी, मेरी कोई मासी भी थी, पापा आपने कभी बोला नहीं मेरी मासी थी, मम्मी आप भी, आपकी कोई सिस्टर भी थी, आपने बोला नहीं है, मैं बहुत छोटी थी क्या तब। तो तभी उनके पापा जो है वो कहते कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, 3 साल या 4 साल की ही थी तुम। तो दिशा कहती है कि हाँ तो फिर अभी साथ में क्यों नहीं है। तो उनके पापा जो है वो कहते हैं कि नहीं, उनकी शादी हो गई है ना बच्चा, तो वो अभी यहाँ इस शहर में नहीं रहती हैं, वो अलग शहर में रहती हैं, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपनी बिज़नेस में, तो वो नहीं आ सकते हैं। कभी कभार ही फ़ोन पे बात होती है आपकी मम्मी की, तो कभी कभी ऐसे उनकी खबर वगैरह मिल जाती है, और आपको पता नहीं है इसीलिए हम लोगों ने इतना ज़्यादा बोला नहीं है, वो लोग भी आ नहीं सकते, तो खामखा बात को बढ़ाना ये करना, तो हमें ये ठीक नहीं लगा, इसलिए आपको नहीं बताया। तो तभी दिशा कहते कि कभी मेंशन तो कर देते, मुझे पता तो रहता कि मेरी कोई मासी भी थी। यार सब लोग पूछते थे मुझे बहुत बार सब लोग पूछे कि आपकी मम्मी की छोटी बहन नहीं है क्या, मम्मी तो इतनी ब्यूटीफुल है, ऐसे वैसे पूछते थे मुझे ही नहीं पता था कि मेरी कोई है। और मैंने शायद किसी के मुंह से भी सुना था कि आपकी मासी वगैरह है, तब मैं बोल दी थी कि नहीं मेरी कोई मासी वासी नहीं है, आपको वहम हुआ होगा, ऐसे मैंने मतलब बोल दिया, उसको गलतफहमी होगी, तो मैंने ऐसे बोल दिया था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि नहीं, उससे नहीं मुझे हुआ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। वाह क्या बात है, मेरी मासी है लेकिन मुझे ही पता नहीं है। तो तभी उनके पापा जो है वो कहते कि मम्मी से पूछ लेना, मुझे तो लेट हो रहा है, ओके बाय एंड बाय आपको भी, और हाँ मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ मत देना, ठीक है। तो ऐसे करके वो निकल ही जाते हैं ऑफिस के लिए, और जैसे ही जाते हैं तो दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नोटी वे में पूछती है कि मम्मी, तो उनके मम्मी कहते हैं कि हाँ क्या हुआ। तो दिशा कहती है कि आप लोगों का लव मैरिज था क्या। तो तभी दिशा की मम्मी जो है वो कहती है कि नहीं, क्यों। दिशा कहती है कि आप दोनों में इतना प्यार क्यों है, जो मेरे सामने भी निकलता है, बहुत लोग तो ऐसे शो नहीं करवाते हैं, और आप तो तभी दिशा की मम्मी कहते हैं कि स्टूपिड बच्चा, ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, तो आपका अरेंज ही है, अगर अरेंज ही है तो फिर इतना प्यार कैसे मम्मी, ये बता दो। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि अरे क्यों पूछ रहे हो, ज़्यादा प्यार है इसीलिए, या हम लोगों का लव मैरिज नहीं है इसीलिए, या ये फिर कि हम दोनों का अरेंज मैरिज ही हुआ है इसीलिए। तो तभी दिशा कहती है कि नहीं ना मम्मी, आप दोनों का प्यार बस मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप दोनों को ऐसे देख के, और अगर मैं कहीं पे देखूं, मतलब और किसी फैमिली में देखूं, तो किसी का फाइट रुकता नहीं है, प्यार दिखता नहीं है, किसी का डिवोर्स हो चुका रहता है, और बस नाटक करते ही रहते हैं, जो कि रियलिटी में दिखता भी है। वो लोग बस एक शो करवाने के लिए बस एक दूसरे से ज़बरदस्ती का जो प्यार है वो
दिखाते ही रहते हैं, बट आपके मामले में वो चीज़ दिखता नहीं है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हो, चाहे फाइट करने के टाइम में भी आप लोग बहुत अपना क्या होते हैं, अंदर से खुल के फाइट करते हो। लेकिन अ, आपकी तो फाइट जो है ना, वो अलग सा फील करवाता है। ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि अरे बाप रे, इतना दिमाग इसमें मत लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ, वरना वरना सोच रही हूँ ना। और हाँ, आपका सिंगिंग प्रैक्टिस का क्या हो गया? हाँ, चल रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो तभी उनकी मम्मी कहती है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्लासेस लेना या सिंगिंग करना। तो तभी दिशा जो है वो कहती कि क्लासेस लेना, सिंगिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं से तो छोड़ तो नहीं सकती, लेकिन वहाँ का टीचर ना बहुत गंदे हैं, खुद का सुर ही नहीं है तो फिर मुझे क्या सिखाएंगे। तो तभी दिशा की मम्मी जो है वो कहती कि ओ, तो चेंज करवा दे। तो दिशा जो है वो कहती कि हाँ, मैं कब से बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अगर पापा ने फिर मना कर दिया तो मतलब फिर बोलेंगे कि फीस ये वो, मुझे डर लगता है फिर से वो मनी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, मुझे इसीलिए बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि ओह अच्छा, इतना दिमाग चलाती हो आजकल आप, कब से कब से सीख रही हो तुम? बट अच्छी बात है। ये साल तुम इसी में ही गुजारा कर लो, मैं अगले साल देखूंगी आपको किसी और क्लास में ज्वाइन करवाने की। अभी तो सारा पे हो ही चुका है, तो फिर ये कैंसिल करना फिर और कहीं पर करना, मनी वेस्ट हो जाएगा ना बच्चा, प्लीज़। मैं पापा को बोल दूंगी, ओके। तो तभी दिशा कहती कि आई नो ना मम्मी, इसीलिए तो नहीं बोल रही थी, जैसे जैसे तैसे मैं उस सर को झेल ही रही हूँ, और बहुत लोग भी हैं जो झेल रहे हैं ऐसे। कम से कम वो सर को तो चेंज करवा देना चाहिए उन लोगों को। आई थिंक ना बोलना पड़ेगा ना मम्मी। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि हाँ, तुम ही बोलोगी तब ना, अब तुम लोग ही कंप्लेंट नहीं करोगे तो चेंज कैसे होगा? वैसे भी अभी ठीक लग रहा है ना आपको? तो तभी दिशा कहती कि हाँ, अभी तो ठीक ही लग रहा है, मैं अपने रूम में जाऊँ क्या? तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि हाँ जाओ जाओ, अभी तो आराम करने का ही टाइम है, मेरे साथ काम तो करोगी नहीं। आपका पापा का ऑर्डर जो है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची को। है ना, जाओ, नो प्रॉब्लम, जाओ आप। तो दिशा जो है वो वहाँ से जाती है अपने रूम में, और मोबाइल में बस कुछ चीज़ें वगैरह देखती रहती है। अगर वहीं पे देखे हमारी आस्था को, तो आस्था जैसे ही स्कूल की तरफ जाती ही रहती है, कुछ दूरी पे ही रहती है स्कूल, तो तभी बाइक से ये दोनों यानी कि आशीष और प्रवीण जो है वो उसके पास पहुंच जाते हैं, वो भी हॉर्न बजाते हुए उसको डराते हुए। तो इतना ज़ोर से हॉर्न बजता रहता है, तो आस्था जो है वो साइकिल को रोकती है और बस देखती है कि कौन है इतनी ज़ोर से हॉर्न बजाने वाला। और जैसे ही ये लोग आस्था के पास पहुंचते हैं, तो क्या आस्था मैडम इतना स्लो? आशीष कहता है, जो कि वो खुद ही बाइक चला रहा था, तो वैसे ही उसके पास रुकता है और कहता है वही चीज़। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि तो साइकिल से आ रही हूँ, तुम लोग बाइक से हूँ हाँ करते हुए आओगे तो कौन पहुँचने वाला है पहले? और तो तभी चुप हो जाती है। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि क्या कुछ गाली का वर्ड सोच रही हो क्या हम दोनों के लिए? तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ तो तभी आशीष भी जो है वो कहता है कि हाँ हाँ यही सोच रही है, देखो ज़रा कैसे जुबान जो इसकी लड़खड़ा रही है। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि चुप ना यार, क्या है खामखाई,
एज में तो बड़े तो हो, लेकिन बात तो सिमिलर ही करते हो तुम दोनों। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि अरे तो फिर बता ना यार क्या है। तो तभी आस्था जो वो कहती है कि तुम दोनों दिशा के पास गए थे, वो कैसी है। तो तभी दोनों के दोनों जब वो ओ ये पूछने के लिए इतना साइलेंट। तो तभी आस्था जब वो कहती है तो तभी आशीष जब वो कहता है कि तो क्या, हम लोगों को सब कुछ पता चल गया है। तू दिशा को छोड़ के गई थी ना उसको वहाँ पे मरने के लिए, और अभी देखो कैसे पूछ रही है। तो तभी आस्था जब वो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, दिशा ने तुम झूठ बोला यार, ऐसे नहीं है, वो खुद ही बोली थी भागने के लिए। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि अच्छा वो खुद ही बोली थी, मतलब वो बोलेगी कुएं में कूद जाओ तो कूदोगी। तो तभी आस्था जो वो कहती है कि हाँ। तो दोनों के दोनों जो व्हाट, कूद जाओगी रियली। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि हाँ नहीं मतलब नहीं नहीं, लेकिन उस टाइम में वैसा सिचुएशन था ना, तो मुझे जो ठीक लगा मैं वही करूँगी ना। तो तभी दोनों के दोनों जो है वो अच्छा जो ठीक लगेगा वही करोगे। बट अभी चलते हैं, वरना हमें तो पनिश तो मिलती ही रहती है, आज तुम्हें भी मिल जाएगी। चलो। तो तभी आस्था जो है वो टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो। तो दोनों के दोनों जो है वो उससे बहुत ही ज़्यादा घूर के देखते हैं। और तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि क्या ये तो निकम्मा है, मुझे भी निकम्मा नहीं बनना है, और खामखा मुझे कुछ सज़ा मिले मैं ये तो नहीं चाहता हूँ। और टाइम से पहले स्कूल जाना ये गुड हैबिट है। तो चलते हैं आस्था मैडम, आपका ये क्यों पर कैसे ये इसको यहीं पर ही छोड़ते हैं, बाद में बात कर लेंगे स्कूल में। हाँ चलते हैं, वरना लेट हो जाएगा, समझ रही हो ना। तो तभी आस्था जब कहती है कि ठीक है चलो, ऐसे बोल के जो है वो तीनों की तरफ निकल ही जाते हैं। और ऐसे ही स्कूल जाने के बाद उन लोगों का प्रेयर वगैरह, उसका क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें वैसे ही चल के जो है वो ख़त्म हो ही जाती है। जब लंच ब्रेक होता है तो इस बार आस्था को बहुत ही ज़्यादा लोनली फील होते रहता है। एक तो अभिमन्यु था नहीं, फिर दूसरा दिशा भी नहीं थी उसके पास। तो एक साइड से तो उसको अच्छा भी लग रहा था कि चलो एक मुसीबत तो गया, लेकिन एक मुसीबत जो मुझे हमेशा परेशान करती थी वो है नहीं, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था वो चीज़, लेकिन अभी दिख नहीं रही है। तो उसको कहीं ना कहीं वो उसको याद करती ही रहती है। और जब खाने के टाइम में वो इधर उधर देखती है, उसका रोज़ का है, तो मतलब ऐसा हैबिट है। तो वो एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करती है कि जब भी मैं अभिमन्यु के साथ लंच कर रही थी तो दिशा जो है वो कहीं ना कहीं दूर पे खड़ी होकर मुझे रोज़ देखती ही रहती थी, जब बात नहीं होती थी तब। वो ये चीज़ नोटिस बहुत ही ज़्यादा कर लेती है और कहीं ना कहीं हैप्पी भी हो ही जाती है। ये सोचती है कि वो फ्रेंड नहीं थी तब भी मुझ पे इतनी नज़र रख रही थी और अभी भी, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। उस वक्त तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब इतना याद आ रही है वो इंसान, खाना भी हजम नहीं हो रहा है मेरा। आने दो, बताती हूँ, बट इसमें बताने का क्या है, ये भी तो मेरी ही गलती है ना यार। छी क्या है मेरा, मैं ही प्रॉब्लम लाती हूँ, मैं ही। ओके ठीक है, आने देते हैं, वरना मैं ही चली जाऊँगी। तो ऐसे करके मन में सोचती रहती है और एक एक बाइट लेती ही रहती है। तो तभी उसकी एक फ्रेंड जो है वो स्कूल की फ्रेंड जो उसके साथ बैठती है उसके बेंच पे ही, तो वो आती है उसको अकेला देख के। तो तभी वो लड़की जो है वो कहती है हाय आस्था।
क्या हो गया? तू क्लास में भी चुपचाप थी और अभी यहाँ पर भी। आज भूख नहीं है क्या? खाना तो जैसा का तैसा ही है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ क्या करना है पता है ना? हाँ, वही चीज़ ही करना है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।